हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी में हम लोग आज पढ़ रहे हैं यूनियन टेरिटरीज का दूसरा लेक्चर। जो आप लोगों को आर्टिकल 1 था उसको समझा दिया गया था। जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जो हमारा चारों आर्टिकल क्या है, एक बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी गई थी। अब आर्टिकल 1 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जानना ज़रूरी है। उसी सिलसिले में आज हम उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 हम लोग समझ चुके हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या करा, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन दैन यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लैटर इंक्लूड स्टेट्स वाइल द फॉर्मर इंक्लूड नॉट ओनली द स्टेट्स कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यहाँ है, जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है या यूनियन ऑफ स्टेट जो उस समय इंडिया हुआ करता था, उससे ज़्यादा जोग्राफिकल चेंजेस कब आया, जब बाहरी स्टेट या दूसरा स्टेट जब हमारे जोग्राफिकल मैप में या जोग्राफिकली जुड़ा है। तो यही कहने का मतलब है, तब जाके जो टेरिटरी ऑफ इंडिया अपना बना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और एक अच्छा स्ट्रक्चर हम लोगों के यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया को मिल पाया। दूसरा क्या कहता है, सॉवरन स्टेट कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मिक्स ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। मतलब हम फॉरेन टेरिटरीज को अपने में शामिल करेंगे, कुछ ऐसा इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो करते हुए। एक है सेशन, उसके बाद है कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन। कॉन्क्वेस्ट होता है जो हम लोग लड़ के जीते। ऑक्यूपेशन मतलब कोई ऐसा टेरिटरी है जो खाली पड़ा हुआ है जो कहीं नहीं किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग अपने टेरिटरी में शामिल कर लिए, वो हो गया ऑक्यूपेशन। कॉन्क्वेस्ट हो गया जो हम लोग किसी पर युद्ध के माध्यम से जीते हैं या उस पर लड़ाई लड़के जीते हैं, तो वो हमारा हो गया कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन से। उसमें एग्जाम्पल है, इंडिया में फॉरेन टेरिटरीज जो है, बहुत सारे फॉरेन टेरिटरीज को हम लोग शामिल किए हैं, जिसमें दादर एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, गोवा है, पुडुचेरी है, सिक्किम है। तो इन 3 पॉइंट से हम लोगों को यही सीखने को मिला, जो भारत में जो बाद में जाके जो स्टेट्स जुड़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जोग्राफिकल मैप को एक सिविलाइज्ड और अच्छा बनाया है, और अच्छा एक्सपेंशन उसके बाद दिखना शुरू हुआ है। दूसरा कहता है, जो अगर हम फॉरेन टेरिटरी को अपने कब्जा में लेते हैं तो उनके इंटरनेशनल लॉ को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, और क्या तरीका है उसके बारे में बताया है। तीसरा जो हम लोग उसका एग्जाम्पल है, जो बहुत सारे फॉरेन टेरिटरीज है जिसको हम लोगों ने अपने टेरिटरी में शामिल किया है, जिसमें ये सारे 5 स्टेट हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम। ये सारे उस समय फॉरेन टेरिटरी थे, बाद में जाके हमारे भारत से मिले हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, जो भी आगे का सीक्वेंस है। ये हमारा आर्टिकल 1 जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, उसका कुछ सब पॉइंट्स था जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों को जानना। एक स्टैटिक पार्ट है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना डिस्क्रिप्टिव आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला हो सकता है इसमें से आ जाए, जो कौन सा फॉरेन टेरिटरी है जो इंडिया में शामिल किया गया। 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक कोई इसमें से भी होगा, उसको आपको टिक आउट करना होगा। बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं और उसको बाइफरकेट करके नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ पीटी की तैयारी करनी होती तो आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवा के उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लिया जाता, लेकिन हम लोग एक साथ में एक पैटर्न में चल रहे हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करना है। अब आते हैं, समझते हैं जो आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है। दोस्तों आइए समझते हैं आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 हमारा कहता है, जो कोई भी स्टेट चाहे तो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो सकता है, नया स्टेट बन सकता है। अच्छा, ये कैसे होगा? द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ये आर्टिकल 2 के थ्रू जो भी स्टेट हमारे में शामिल होगा वो कहीं ना कहीं हमारे यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं होगा। तो आर्टिकल 2 के थ्रू जो भी नए स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होगा या रीऑर्गेनाइज होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे अभी जो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो अभी हमारा ज्योग्राफिकल मैप है,
उसमें एग्जिस्ट करने वाला स्टेट नहीं होगा, कोई बाहरी स्टेट होगा, कोई फॉरेन कंट्री से हम लोगों ने क्या कहते हैं कब्जा किया होगा वो स्टेट होगा। वैसे ही स्टेट को हम लोग आर्टिकल 2 के थ्रू अपने इंडिया में या यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करते हैं। जैसे कि गोवा को 1961 में किससे मुक्त करके शामिल किया गया, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सिक्किम को जो अपने यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के थ्रू। अब आइए आर्टिकल 3 समझते हैं। आर्टिकल 3 हमारा कहता है ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मतलब 2 स्टेट को सेपरेट करके एक टेरिटरी बना देना, और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, 2 स्टेट को एक साथ जोड़ देना, और कोई 2 स्टेट के पार्ट्स को जोड़ देना, या किसी भी अलग अलग स्टेट के पार्ट को जोड़ देना। ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है। ठीक, आर्टिकल 3 के अनुसार दूसरा क्या है, आप किसी भी स्टेट के बाउंड्री को एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अल्टर द बाउंड्री ऑफ द एनी स्टेट, बाउंड्री किसी भी स्टेट का चेंज कर सकते हैं। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकते हैं। उसके बाद नोट्स क्या कहता है, आर्टिकल 3 रिलेट्स टू फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 क्या कहता था, जो हमारा जोग्राफिकल बाउंड्रीज में इन यूनियन ऑफ इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्रीज में अभी नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई बाहर से हम लोग इंक्लूड करते हैं, देन जो स्टेट को इंक्लूड किया जाता है वो आर्टिकल 2 के थ्रू किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है, जो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट में जो भी स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश से हट के उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड निकला, तो ये सब क्या था, इंटरनली हम लोग बाउंड्री को चेंज किए हैं, नाम को बदले हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 3 के थ्रू हुआ है और इसी में अमेंडमेंट्स किया गया है और इसी में इसको इंक्लूड किया गया। ये हमारा आर्टिकल 1, 2 और 3 था। अब जो इस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जो पोर्शन बचे हैं अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और कोशिश करेंगे जो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। और हमारा स्पीड बढ़ाना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी था, जो ज़्यादा लंबा कंटेंट इसलिए अब आप लोगों को मिल रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा दिन तक खींच के नहीं रखा जा सकता, और भी सब्जेक्ट्स लाने हैं। तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी और आप लोगों का देखना, आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखेंगे तो हम आगे सब्जेक्ट को इंक्लूड करने में थोड़ा डिले करेंगे, और फिर पता चलेगा हार्ड एंड फास्ट तरीके से आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट देखने होंगे। इसीलिए अभी जो भी आप लोगों को मिल रहा है, या अगर हम स्पीड बढ़ाए हैं पढ़ाने का, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है, स्पीड नहीं बढ़ा है, आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन था उसको बढ़ा दिया गया। वीडियो का ड्यूरेशन पहले 10 मिनट के आसपास हुआ करता था, अब 15 मिनट के आसपास, कोई 18 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 13 मिनट, इस तरह से अब आप लोगों का वीडियो मिल रहा है। तो इसमें आप लोगों का बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए ला पाएंगे। अब जैसे देखिए 1 मिनट का जो सीरीज चल रहा है, रामबाण सीरीज है आप लोगों के लिए। डेली रात में सोमवार से शुक्रवार रात को 9 बजे देखिए सोने से पहले, वीकेंड पे खाना खाने के बाद 2 बजे देखिए। तो ये चीज़ें जो डेली बेसिस पे भी कुछ चीज़ें लाई जा रही हैं वो आपके बेनिफिट के लिए, और उसका एक प्रॉपर स्टिकी नोट्स बनाइए। जो आपका 1 मिनट का सीरीज चल रहा है, 1 सवाल 1 मिनट 1 ज्ञान, उसका स्टिकी नोट्स बनाइए, क्योंकि उसमें वही चैप्टर में वही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन प्योरली बनते हैं, और जो करेंट टॉपिक है, जो अभी बर्निंग इशूज है, उसी पे आप लोगों को वो चीज़ दिया जा रहा है और दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं, अभी से सितंबर तक आपके पास 1 मिनट वाले से ही कितना स्टॉक हो जाएगा क्वेश्चंस का, जहां से आप प्रैक्टिस आराम से, अगर स्टिकी नोट्स आपका रहेगा तो जोड़ लीजिए 180 दिन, 6 महीना ही मानते, 180 क्वेश्चन आपके पास आ गए। और 180 क्वेश्चन में वैसे 180 क्वेश्चन आ गए जहाँ से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट से कम डिस्कस नहीं किया, और वो 3-4 पॉइंट्स नहीं है, वो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखना, जैसे फंडामेंटल यूनिट का ऐसा यूनिट ही जो हम लोग डिस्कस किए, वो 1 मिनट के सीरीज में तीसरे या चौथे दिन आप लोगों को मिला होगा, या जब भी मिला इस बीच में। तो उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट के ऐसा यूनिट के साथ, और एग्जामिनेशन में फंडामेंटल यूनिट्स इस तरह से देता है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, और इसमें पूछेगा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, आप उसको स्प्लिट कीजिए। तो आपको वो 7 दिमाग में होगा, तभी तो उसमें से एक कोई हिट करेगा। तो समझ रहे, वो 7 बताना मेरा मोटो इसलिए था जो आपका अगला आने वाला क्वेश्चन बन जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यूनियन टेरिटरी को ख़त्म करेंगे चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो।
अब 3 दिन से 4 दिन वीडियो मैक्सिमम आपका लगेगा एक चैप्टर को ख़त्म करने में, उससे ज़्यादा नहीं। 5 दिन 6 दिन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब वीक में 2 से 3 चैप्टर हम लोगों को कवर करना है। 2 चैप्टर अभी टारगेट लेके चल रहे हैं, जो वीक में 2 चैप्टर पॉलिटी और 1 चैप्टर अभी हिस्ट्री का आप लोगों का कंप्लीट करवाना है, ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से ढंग से हो। तो आप लोग अपने देखने के और अपने सिटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। सेल्फ स्टडी सीरीज में इसी वजह से मैं नया टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस उस तरह से उसमें नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को बना बनाया चीज़ चाहिए। खुद से आप लोग R&D नहीं कर सकते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब मेरा मजबूरी हो गया जो हिस्ट्री के चैप्टर्स को भी उसमें अब आप लोगों को टॉपिक ना देके लेक्चर बता रहे हैं, जो आप इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। नहीं तो अगर एक तरह से आप उधर कंप्लीट कर रहे होते तो आपका इधर से जो चल रहा है दोनों चीज़ एक साथ चलता तो आपका सिलेबस जल्दी कवर होता। तो हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि आपको खींच के लेके जाना है, आपको किसी तरह से कंपटीशन फेस करवाना है, कंपटीशन में एक अच्छे तगड़े कंपटीटर बना के वहाँ बैठाना है। तो इसीलिए आपके साथ आपको जो खींचे नहीं जा रहे हैं उनको खींच के लाना है। कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। जो वो कर रहे हैं फिर भी उनको हमको धीरे करना पड़ रहा है, जो अगर फास्ट है उनको स्लो करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी खींच के आइए, उनके स्पीड में आइए, ताकि अच्छे से हो पाए। और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कंप्लीट कीजिए। आप लोगों को अब मिल रहा होगा, अब धीरे धीरे चीज़ें बहुत हद तक वेबसाइट पे या यूट्यूब पे भी ठीक हो गया है। आप लोग अब ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, और एक दिन कुछ डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा, मिलते हैं उस पर बात करेंगे। अभी उसको रिवील नहीं करेंगे, लेकिन अभी कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।